Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन एंशिएंट art and architecture and culture. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. Now अभी के टाइम पे most of the aspirants are preparing for mains, either they are preparing for GS or optional. Now in order to stay in touch with prelims preparation, what you need to do is to attempt these questions, daily questions. You can solve these 5 questions on a daily basis so that you can stay in touch with prelims preparation. Now when the time comes around, you may say the month of February, you can start preparing for mains wholeheartedly, leaving around your mains preparation. So till then you can solve these 5 questions and stay in touch with prelims. Now the questions are pretty much oriented to the recent pattern of the UPSC prelims. So these are questions, these questions have high probability that they might come in UPSC prelims also. So let's start. The first question is, the name by which Ashoka is generally referred to in his inscriptions is. Ashoka जो है, जो inscriptions मिले हमको, उसमें अशोका को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कुछ टाइटल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है। The first is A चक्रवर्ती, B is धर्मवेदा, C is धर्मकीर्ति और D is प्रियदर्शी. Now this question is a very pretty much factual question. Now if you know about this, you can answer this question very easily. But अगर आपने कहीं भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है अशोका के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करिए और फिर हम लोग जब राइट आंसर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी प्रियदर्शी। देखिए जनरली लोग यहाँ पर चक्रवर्ती को जो है वो मार्क कर सकते हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शंस में जो है आप देखेंगे ज्यादातर जो है वो किस नाम से जाना जाता है, उनको जाना जाता है देवम प्रिय प्रियदर्शी। अगर एक यहाँ पर देखें हिस्ट्री के बारे में देखें, इन ईयर 1915 नियर अ विलेज कॉल्ड मास्किन, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, अ रॉक इंस्क्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड ऑन अ हिल। इन दिस इंस्क्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम द नेम ऑफ अशोका वाज फाउंड विद टाइटल्स लाइक देवनम प्रिया एंड प्रियदर्शी। देवनम प्रिया का मतलब क्या हुआ? गॉड्स बिलवेड, गॉड्स जिसको चाहते हैं। और अगर आप बोलेंगे प्रियदर्शी का मतलब क्या हुआ? ही हु रिस्पेक्ट्स अदर विद काइंडनेस। तो बेसिकली यहां पर आप देखेंगे डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस में इंस्टेड ऑफ अशोका देवम प्रिय और प्रियदर्शी को यूज किया गया है। तो ये माना गया है कि दिस जो है ये देवम प्रिय प्रियदर्शी जो है कोई अदर नहीं, अशोका ही है। तो यहां पर ये आपके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एंड दिस क्वेश्चन इज अ PYQ दैट केम इन वेरी आई थिंक अराउंड 1994 इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी रिपीट भी कर सकता है। और खास करके आपको पता है अशोका एम्पायर, ये भी जितने भी इंपॉर्टेंट जो किंगडम्स थे उसमें जो टाइटल्स दिए हुए थे, जो रॉक एडिक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट भी है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर 3। यहां पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिसमें से 3 जो है वो सेम कैटेगरी को रेफर करते हैं, एक जो है वो ऑड वन आउट है। तो आपको बताना है कि वो ऑड वन आउट टर्म कौन सा है। ऑप्शंस गिवन आर ए कुला, बी वंसा, सी कोसा और डी गोत्रा। जल्दी से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है कोसा। नाउ इफ यू सी, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दीज टर्म्स, अगर आपने कभी इसको किसी किताब में नहीं पढ़ा है, कहीं पर आपने किसी लेक्चर में नहीं देखा है, लेकिन स्टिल आप सोच सकते हैं कि बिकॉज दीज आर यूज्ड इन आवर जनरल लैंग्वेज ऑल्सो। कुला आपको पता है कुल की बात होती है, अगर आप कहीं भी देखेंगे तो कुल की बात होती है कि किस कुल से बिलोंग करते हैं आप। वंशा को अगर आप समझेंगे तो वंशा इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम वंश, वंश से वंशा आता है। और अगर हम लोग गोत्र, आपको पता है एवरीवन टॉक्स अबाउट देयर गोत्र, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि तीनों जो है
है वो बेसिकली फैमिली लीनिएज या हायरार्की से रिलेटेड है, वहीं कोसा जो है वो आपके जो है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू ट्रेजरी। तो अगर इवन इफ यू डोंट नो एंड इवन इफ यू हैव नॉट रेड अबाउट ऑल दीस टर्म्स इन एंशिएंट हिस्ट्री, आप जनरल टर्म में भी सोच सकते थे, कुछ चीजों को रिलेट करने का कोशिश करिए। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ के आए तभी बनेगा। तो इसी कारण जब भी कोई क्वेश्चन को देखे तो तुरंत घबराए नहीं, एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश करें, हो सकता है कि ऑन द स्पॉट आप सही आंसर तक पहुंच जाए और आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाए और आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाए। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। यहाँ पे कुछ डांस फॉर्म्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव डांसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांस इन इंडिया। नाउ द फर्स्ट गिवन इज कुडियत्तम, सेकंड इज सत्रिया एंड थर्ड इज संकीर्तना। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से जो भी है किसको किसको क्लासिकल डांस के जैसा माना गया है। द ऑप्शंस गिवन आर व्हाट यू सॉ इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली 1, सेकंड इज ओनली 2, थर्ड इज ऑल 3 और डी नन ऑफ देम। जल्दी से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ओनली 1। नाउ सत्रिया इज द ओनली क्लासिकल डांस दैट इज गिवन करेक्टली, और ये किस स्टेट से रिलेटेड है, असम। देखिए इंडिया में देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस, ऑल्दो अगर आप यहां पर देखेंगे तो रिसेंट टाइम्स में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक डांस को और ऐड किया है, दैट इज छऊ डांस। लेकिन हमारे आपको पता है कोई भी नेशनल जो भी आपका जो हमारा डांस एकेडमी है जो रिकॉग्नाइज करता है, आपके इंडियन जो नेशनल एकेडमी है वो जो रिकॉग्नाइज करता है उन्हीं को हम लोग क्लासिकल डांस मानते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिसेंटली नहीं थोड़े साल पहले जो है छऊ डांस को भी ऐड किया गया, तो अब तो इसके बारे में जरूर आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लें। लेकिन वी हैव बोल सकते हैं कि वी हैव 8 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका भरतनाट्यम, दैट इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। कथक नॉर्दर्न इंडिया से रिलेटेड है, यूपी के रीजन्स में और इवन बिहार रीजन में आपको ये पाया जा सकता है। इसके बाद कथकली इज इन केरला, कुचिपुड़ी इज आंध्र प्रदेश, मणिपुरी इज मणिपुर। देखिए मणिपुर से मणिपुरी डांस है, नहीं है। संकीर्तना इज अ रिचुअल ड्रमिंग डांसिंग आर्ट फॉर्म, इज अ रीजनल डांस आप बोल सकते हैं, तो यहां पर ये नहीं है। केरला में है मोहिनीअट्टम, ओडिशा में है ओडिसी, एंड सत्रिया इज फ्रॉम असम। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि दीज आर दी क्लासिकल डांसेस। अब यहां पर देखिए संकीर्तना के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक कल्चरल हेरिटेज है मणिपुर का, और इसको इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था इन 2013। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस इज अ रीजनल फॉर्म, ठीक है, फोक है ये। अगर हम लोग बात करें कुडियत्तम की, यहाँ पर जो फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ था, तो कुडियत्तम इज अ ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म इन द स्टेट ऑफ केरला। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंशिएंट संस्कृत थिएटर विद एलिमेंट्स ऑफ कुट्टू एंड एंशिएंट परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम द संगम एरा, एंड इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। नाउ दिस इज, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कुडियत्तम इज अगेन एन आर्ट फॉर्म जिसमें कुछ डांसेस और परफॉर्मिंग आर्ट है इंक्लूडेड, लेकिन दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस। तो यहाँ पर आप समझिए जो केरला में है दैट इज मोहिनीअट्टम एंड कथकली, ये दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ क्लासिकल डांस, लेकिन कुडियत्तम इज अ परफॉर्मिंग आर्ट, आप बोल सकते हैं ड्रामा टाइप का होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नयनर सेक्ट। नयनर सेक्ट के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नयनर्स वर अ ग्रुप ऑफ 63 सेंट्स लिविंग इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द 3rd to 8th century CE who were devoted to the Hindu god Vishnu. The second is Nayanars were primarily composed of the persons from Brahmin caste, and third, along with the Alvars, their contemporaries who were devoted to Shiva, they influenced the Bhakti movement in the early medieval South India. अच्छे से सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में और बताइए कि इसमें से नायनर सेक्ट के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है। द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज ओनली 1, बी इज ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ देम। इसी तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी में, तो हमें इसी तरह का प्रैक्टिस भी करना है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट अबाउट नायनर सेक्ट हियर। चलिए हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा है। तो देखिए नायनर्स वर अ ग्रुप ऑफ 63 सेंट्स लिविंग इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द 3rd to 8th century CE। दिस वाज अ करेक्ट इंफॉर्मेशन, बट दे वर डिवोटेड टू द हिंदू गॉड शिवा। नायनर जो है वो शिवा से रिलेटेड है, ना कि विष्णु से रिलेटेड है। यहां पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसी कारण आपको जानना जरूरी है। अलॉन्ग विथ अलवर्स, अलवर्स की बात करें तो ये जो थे दे वर डिवोटेड टू विष्णु एंड दे इन्फ्लुएंस द भक्ति मूवमेंट इन द अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया। नाउ नायनर्स में जो फॉलोअर्स थे, जो प्रीचर्स थे, ये हर जाति से आते थे। चनार्स, वनियार्स, वेललार्स, इदयार्स आप देख सकते हैं, ऑयल मॉन्गर्स, ब्राह्मण्स, वॉशरमैन, हरिजन एंड नोबल्स। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कास्ट से रिलेटेड थे। तो अगेन ऑब्वियसली आपको पता है इस तरह के जो सेक्ट्स बनते हैं वो इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे हिंदू कल्चर में जो कुरीतियां होती हैं उसके वजह से बहुत सारा सेक्ट्स जो है वो राइज कर जाता है, जिसमें जो दे थिंक
गॉड की तरह जो है वो मतलब वो गॉड को दूसरे तरीके से परसीव करते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जैसे आपने पढ़ा है लिंगायत के बारे में भी, ठीक है, लिंगायत हुआ, नयनर्स हुआ, अलवर्स हुआ, तो इस तरह की चीजों को आप देख सकते हैं और पढ़िए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन था आपका नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स बिलोंग टू पैलियोलिथिक पीरियड? द फर्स्ट इज कुरनूल केव्स, सेकंड इज कोलडीवा, थर्ड इज इनाम गांव, फोर्थ इज भीमबेटका। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन कौन साइट्स जो है वो पैलियोलिथिक पीरियड के लिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स में इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। ऑप्शंस गिवन है आपके ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल 4। क्या चारों पैलियोलिथिक पीरियड में है? लाइक करते हैं तो जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ओनली 2। ना यहाँ पर हम लोग देखें इस मैप को तो आप देख सकते हैं कि कुरनूल को केव जो है डेफिनेटली इट इज अ पैलियोलिथिक साइट। दूसरी हम लोग बात करें तो भीमबेटका के बारे में सबको पता है, भीमबेटका इज ऑल्सो अ पैलियोलिथिक पीरियड साइट। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करें तो कोलडीवा इज अ न्यूलिथिक साइट। और वहीं पर अगर हम लोग दूसरे इनाम गांव की बात करें, अगर हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से बोले तो दिस इज अ अर्ली विलेज, जहां पर अर्ली विलेज कल्चर्स देखने को मिलता है, ये वैसा साइट है। तो ये दिस इज आप यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज अ इनाम गांव, ठीक है। यहाँ पर आप इनाम गांव को देख सकते हैं कि यहां पर है। तो यहां पर आपने देखा कि 2 ही साइट्स ऐसे हैं जो कि पैलियोलिथिक इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कुछ क्वेश्चंस दैट वर रिलेटेड टू एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर। सो वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग क्वेश्चंस लाइक दीज आपके लिए जब तक मेंस चल रहा है। आप इसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और टच में रहिए, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशंस आप अपना डेली इंक्रीज करेंगे। अगर ऑन डेली बेसिस अगर आप कुछ नया चीज सीख रहे हैं तो जब आप प्रीलिम्स में एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास काफी ज्यादा एक्यूमुलेटेड नॉलेज होगा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एक दिन सिर्फ पढ़ने से या एक बुक पढ़ने से आपका प्रीलिम्स निकलना काफी मुश्किल हो गया है। तो आपको हर चीज को अच्छे से ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलना है एंड दिस सीरीज विल हेल्प यू इन दिस। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।